आरक्षण का मुद्दा देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल है। इस मुद्दे को लेकर दशकों से अलग अलग तरह की बहस चलती रही है और यह बहस आज भी जारी है। हालिया उदाहरण को देखें तो इस मुद्दे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने के पीछे आरक्षण को लेकर फैलाया गया भ्रम ही माना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू और राजीव गांधी जैसे कांग्रेस के कई दिग्गजों पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के दावे में कितना दम है और क्या वाकई में नेहरू और राजीव गांधी आरक्षण विरोधी थे। नमस्ते, मेरा नाम है शिव और आप देख रहे हैं टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया। संसद में इन दिनों भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को लेकर चर्चा चल रही है और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में आरक्षण को लेकर किए गए जिक्र के बाद यह बहस नए सिरे से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई है और पीएम मोदी के दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान देश में आरक्षण की जरूरत होने का जिक्र किया था। बाबा साहब आंबेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी तीखा हमला किया। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। इस मुद्दे पर जब राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई तो खड़गे ने पीएम मोदी के दावे पर सवाल उठा दिए। मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। यह मेरा डिमांड है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया है तो सबसे पहले बात उसी पत्र की करते हैं। नेहरू आमतौर पर हर महीने की 1 और 15 तारीख को मुख्यमंत्रियों के नाम एक पत्र लिखा करते थे। पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर नेहरू के जिस पत्र का जिक्र किया है वह उन्होंने 27 जून 1961 को लिखा था। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 69 के पेज नंबर 21 पर इस पत्र की जानकारी दी गई है। इस पत्र में नेहरू लिखते हैं, कोई भी मदद आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। यह सच है कि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों की मदद के संबंध में कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। वे मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नापसंद करता हूं, विशेषकर सेवाओं में। वे आगे लिखते हैं, मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं जो अक्षमता और दोयम दर्जे के मानकों की ओर ले जाती है। इसी पत्र में नेहरू आगे लिखते हैं, अगर हम सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करते हैं तो हम प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को दलदल में फंसा देते हैं और दूसरे या तीसरे दर्जे के बनकर रह जाते हैं। हम पिछड़े समूहों की हर तरह से मदद करें, लेकिन क्षमता की कीमत पर कभी नहीं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरक्षण पर नेहरू के विचारों से जुड़ी एक खबर भी शेयर की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर में लिखा है, नेहरू ने ऑल इंडिया एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और कहा कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए नौकरी में आरक्षण के खिलाफ थे, क्योंकि इससे उनमें हीनता का बोध पैदा होता है। यानी नेहरू के जिस पत्र का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया वो साफ तौर पर बताता है कि आरक्षण को लेकर तब नेहरू के विचार क्या थे। अब बात करते हैं राजीव गांधी की। आरक्षण पर राजीव गांधी के विचारों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए हैं।
राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1985 में नवभारत टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू के दौरान की गई बातचीत को लेकर उन्हें आरक्षण विरोधी ठहराया जाता है। यह इंटरव्यू लेने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने कुछ दिनों पहले इस इंटरव्यू की एक पेपर कटिंग शेयर करते हुए लिखा था कि राहुल गांधी बार बार जाति के अधिकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी इसके कितने विरोधी थे इसका एक प्रमाण मुझे 1985 में दिए गए इंटरव्यू से पता चल सकता है। नवभारत टाइम्स की इस खबर में लिखा है, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मान्यता है कि संविधान बनाते समय पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई पिछले वर्षों के दौरान उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि इन सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए। वास्तव में दबे और पिछड़े लोगों को यह सुविधा और सहायता दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। यानी जिनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी उन्हें बुद्धू बता रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मंडल कमीशन की रिपोर्ट सौंपी गई तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में ही डाले रखा। 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया तो विपक्ष के नेता के तौर पर राजीव गांधी ने इसका पूरी तरह समर्थन नहीं किया था। लोकसभा में 1990 में 6 और 7 सितंबर को हुई बहस के दौरान राजीव गांधी ने कहा था, सच्चाई यह है कि आरक्षण के साथ खेल खेलकर प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों को किसी भी लाभ से वंचित कर दिया है। राजीव गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह को यह बताना चाहिए कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों की मदद कैसे करेंगे। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े हिस्सों को शामिल नहीं किया है जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए था। राजीव गांधी ने कहा कि अगर आप मुस्लिम समुदाय को देखें तो भारत में मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यह बात ईसाइयों पर भी लागू होती है और सिखों पर भी लागू होती है। यानी ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की जब बात आई तो राजीव गांधी ने उसे तुष्टीकरण की ओर मोड़ दिया। आरक्षण पर लंबे समय से बहस होती रही है, इसके तमाम पहलू हैं। आरक्षण समर्थक दावा करते हैं कि इससे सामाजिक न्याय मिलता है और इसे लंबे समय से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए जरूरी उपाय के तौर पर देखा जाता रहा है। कांग्रेस आरक्षण के नाम पर राजनीति करती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पार्टी लोगों को जाति और आरक्षण के नाम पर भड़काती रही है, लेकिन आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने का दावा करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अपना इतिहास भी जरूर देख लेना चाहिए। ऐसे और भी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए TFI के साथ। नमस्ते।